तो ईरान पर इजरायल के हमलों के बाद से पाकिस्तान ईरान के समर्थन में खड़ा होने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान की संसद में उनके मंत्री और नेता बार बार ईरान के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं और साथ ही दुनिया के इस्लामिक देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी पाकिस्तानी कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है? अगर है तो क्या आगे भी इजरायल के साथ युद्ध में वो ईरान के साथ खड़ा रहेगा या ईरान के लिए मीर जाफर साबित होगा पाकिस्तान? रिपोर्ट देखिए। महज 20-22 दिन पुरानी ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की है, जहां ईरान के राष्ट्रपति खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के नए नवेले फील्ड मार्शल असीम मुनीर का भी वेलकम किया जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई खुद शाहबाज और मुनीर से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान बर्बाद और तबाह हो रहा था तो एकाध मुल्क उसका साथ दे रहे थे। ये बात और है कि उन एकाध मुल्कों के साथ के बावजूद भी पाकिस्तान भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन उन देशों के एहसान का आभार जरूर जाहिर किया। और ऐसा ही आभार जताने के लिए खुद शाहबाज और मुनीर तेहरान पहुंचे थे। तब जरूरत पाकिस्तान को थी और मदद ईरान को करनी थी और उसने किया भी, लेकिन महज कुछ ही दिनों में तस्वीर बदल गई है। अब जरूरत ईरान को है और मदद करने की बारी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान जितना कर सकता है उतना वो अब तक कर भी रहा है। तेरह जून को ईरान पर इजरायल के हमले के बाद ही पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया, और सिर्फ साथ खड़े होने का ही नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य की माने तो पाकिस्तान ने ईरान के समर्थन में परमाणु बम के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। उनको जिस किस्म की जरूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं। उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. ईरान ने दावा किया कि पाकिस्तान उसके समर्थन में इजराइल पर परमाणु अटैक की हद तक जा सकता है। ये बात अलग है कि बयान पर विवाद बढ़ते ही खुद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने परमाणु हमले वाली बात को मनगढ़ंत और बेतुका बता दिया। इशाक डार ने पाकिस्तान की संसद में जानकारी दी कि हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है, और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है। इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी, और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो एआई जनरेटेड यानी वो फेक थी वो जो क्लिप था।
अब सवाल यह है कि क्या सच में पाकिस्तान ने ईरान से ऐसा वादा किया ही नहीं था, और अगर किया था तो अब किसके दबाव में वो अपनी दोस्ती वाले दावे से मुकर गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती अब टूटने वाली है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अब एक बड़ा दोस्त मिल गया है। वो दोस्त ईरान से ज्यादा ताकतवर है और पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद भी है। ऐसे में बहुत संभव है कि ईरान को अपने दोस्त पाकिस्तान से धोखा ही मिले। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। इजराइल और ईरान के बीच तनाव, तनातनी और युद्ध के बीच अमेरिका अलग ही खेल खेल रहा है। ईरान के साथ खुलकर मैदान में आने के बाद अब वो ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है और इसके लिए उसने मोहरा बनाया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अभी अमेरिका के दौरे पर है, जहां अमेरिका उनकी आवभगत में लगा है। और आवभगत भी कैसी कि आतंकवादियों को पालने वाले देश को अमेरिका आतंक विरोधी कार्रवाई का अभूतपूर्व साझेदार बता रहा है। आवभगत ऐसी कि जिस डोनाल्ड ट्रंप के पास G7 की बैठक को पूरा करने का भी वक्त नहीं था, वो लंच के दौरान जनरल मुनीर के साथ वक्त बिताएंगे। वजह साफ है कि ईरान को तबाह और बर्बाद करने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए, पाकिस्तान की जमीन चाहिए। तो ऐसे में सवाल एक बार फिर कि क्या इजराइल के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान ईरान के लिए मीर जाफर साबित होने जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करेंगे सोनम रघुवंशी की। राजा हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। शिलांग एसआईटी लगातार एक के बाद एक खुलासे कर रही है। तो वहीं शिलांग एसआईटी ने कई जगह पर जांच भी की है। सोनम के घर पर सोनम के परिजनों से करीब 2 घंटे तक एसआईटी की तरफ से पूछताछ की गई है और ये कई तथ्य इस पूछताछ में सामने आए हैं। रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में शिलांग पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इंदौर में शिलांग पुलिस की एक टीम लगातार सर्चिंग कर रही है, जिसके चलते इंदौर में शिलांग पुलिस की टीम सोनम रघुवंशी के घर पर पहुंची और उसके परिवार से पूछताछ की। सोनम के घर पर सोनम के परिजनों से 2 घंटे तक पूछताछ की गई। वहीं सोनम के 2 सूटकेस की भी जाँच की गयी। नहीं जानते। नहीं नॉर्मली पूछताछ है कि जो भी इनके हिसाब से था कि सोनम का कैसे बिहेवियर है, क्या है, ये सब चीजें पूछी गई है। अच्छा, संजय वर्मा के एक शख्स का आ रहा है 234 बार लगभग उससे बात हुई। नहीं, आइडिया नहीं, उसका आइडिया नहीं। देखिए सोनम जो आई थी वो सबने पूछताछ के हिसाब से आई थी, तो सोनम का व्यवहार कैसा था, आपको बातचीत करी उसने, सब किस टाइप से आपको व्यवहार लगा था, इस टाइप की सारी बातें जो थी पूछी थी। शादी से लेके मैं शादी पूछा, शादी से सोनम कितनी रही है, तो सोनम का व्यवहार कैसा लगा आपको लोगों को। हम लोगों ने बोला, हम लोगों को 1.5 घंटा लगा था, हम लोग सामने से गए नहीं, हम लोग देख नहीं पाया था कभी। दूसरी ओर आरोपी राज के घर पर भी टीम जाने की संभावनाएं हैं। आरोपी राज के घर मोहल्ले के लोगों ने जमकर नारेबाजी की और सोनम को फांसी देने की मांग की। जो अब मुख्य आरोपी है ये सोनम का प्रेमी राज, उसके घर जाने वाली है और राज के घर के लोगों के भी बयान लिए जाएंगे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। राजा रघुवंशी घर पहुंच चुकी है, एसआईटी पहले उस फ्लैट तक पहुंची थी, फिलहाल सोनम के घर पे मौजूद है और सोनम के घर के बाद से प्रेमी राज के घर में एसआईटी टीम जाएगी, वहां पर भी पूछताछ करेगी। उस कैफे तक भी पहुंच एसआईटी की टीम जाएगी, जो अभी तक जानकारी सामने आ रही, जहाँ पर 16 मई के दिन आखिरी बार हत्याकांड की जो प्लानिंग की गई थी, जो साजिश रची गई थी, उस पर सोनम ने मुहर लगाई थी। एसआईटी की जांच के दौरान न्यूज 18 की टीम उस रेस्टोरेंट तक भी पहुंची, जहां पर बैठकर इस पूरी साजिश को रचा गया था। सुपर कॉरिडोर के पास इस वक्त हम उसी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, जहां पर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची गई। और फिलहाल ठीक पीछे इस वक्त आप अगर देखेंगे तो वो रेस्टोरेंट भी आपको नज़र आएगा और ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ पर आखिरी बार 16 मई को विशाल, आकाश, आनंद और सोनम का प्रेमी राज चारों इसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और उनके साथ फ़ोन पर कनेक्ट थी सोनम। यानी लगातार ये चारों आरोपी सोनम से बातचीत कर रहे थे और लगभग 3 घंटे तक वो इसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वहीं राजा हनीमून मर्डर मिस्ट्री में लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहले जितेंद्र रघुवंशी के नाम की एंट्री होती है और अब
संजय वर्मा के नाम की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ा सवाल आखिर यह संजय वर्मा कौन है, जिससे सोनम ने 234 बार बात की थी। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। और चलिए अब मॉनसून की बात करेंगे, क्योंकि